दुनिया में हजारों शास्त्र हैं, हजारों धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन एक ऐसा शास्त्र है जिसके सामने वेद फीके पड़ जाते हैं और उपनिषद की आवाज भी धीमी लगने लगती है। हम बात कर रहे हैं अष्टावक्र गीता की। ओशो कहते हैं कि कृष्ण की गीता एक समन्वय यानी कॉम्प्रोमाइज है। वो सबको साथ लेकर चलती है क्योंकि वह सबके लिए कुछ ना कुछ सहारा छोड़ती है। लेकिन अष्टावक्र गीता ये कोई समझौता नहीं करती। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो धीरे धीरे सुधरना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो इसी वक्त इसी पल मुक्त होना चाहते हैं। आखिर क्यों ओशो कहते हैं कि कृष्ण की गीता एक खिचड़ी की तरह है? क्योंकि कृष्ण एक कुटिल राजनेता और डिप्लोमैट थे। उन्होंने भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों की बात की ताकि हर कोई अपना अर्थ निकाल सके। लेकिन अष्टावक्र वो कोई डिप्लोमैट नहीं थे। वो शुद्ध गणित या प्योर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जहां 2+2 हमेशा 4 ही होता है। अष्टावक्र के साथ राजी होने के लिए आपको खुद को पीछे छोड़ना पड़ेगा। उनका संदेश सुस्पष्ट है, बिल्कुल खुले आकाश की तरह जिसमें कोई बादल नहीं है। अष्टावक्र की पैदाइश की कहानी भी हैरान करने वाली है। जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तभी उन्होंने अपने पिता को टोक दिया था। पिता वेदों का पाठ करते थे और गर्भ से आवाज आई, रुको। ये सब शब्दों का संग्रह है, ज्ञान स्वयं में है। पिता का ईगो चोट खाया और उन्होंने श्राप दे दिया, जिस वजह से वो 8 अंगों से टेढ़े पैदा हुए। ओशो समझाते हैं कि जैसे बुद्धा पैदा होते ही चले या लाओ त्सु 80 साल के बुद्धा पैदा हुए। ये सब सिंबॉलिकली बताता है कि इन लोगों के ज्ञान का निचोड़ उनके जन्म से ही जुड़ा था। एक बार सम्राट जनक ने एक महाशास्त्रार्थ रखा जहां 12 साल के अष्टावक्र पहुंचे। उनका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर सभी महापंडित हंसने लगे। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंसे। जनक ने पूछा, बेटा सब क्यों हंसे वो मैं समझा, पर तू क्यों हंसा? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं इन चम्मारों की सभा में आ गया हूं। उन्होंने समझाया कि इन पंडितों को सिर्फ चमड़ी दिखाई देती है, आत्मा नहीं। मंदिर टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता। जनक ने पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात प्रभु है। जनक ने 3 सवाल पूछे, ज्ञान कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य क्या है? अष्टावक्र का जवाब है अधुना यानी अभी। वो कोई प्रैक्टिस करने को नहीं कहते। वो ये नहीं कहते कि जन्मों जन्म ध्यान करो। वो कहते हैं अगर तुम अभी इसी पल ये समझ लो कि तुम ये शरीर नहीं हो बल्कि सिर्फ साक्षी यानी विटनेस हो, तो तुम अभी मुक्त हो। ओशो समझाते हैं कि विश्राम ही ध्यान है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। जैसे एक कुलीन घोड़ा सिर्फ घोड़े की परछाई देखकर भागता है, वैसे ही समझदार इंसान सिर्फ सुनकर या श्रावक बनकर मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र हमें सिखाती है कि हम ना कोई वर्ण है ना आश्रम वाले, हम सिर्फ वो साक्षी हैं जो सबको देख रहा है। हम पहले से ही मुक्त हैं, बस हमें जागना है। हरिओम तत्सत।